सो हाँ भाई, शार्क टैंक बहुत देखते हो, लेकिन जब उसे देख रहे होते हो तो उनकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आते जो बिजनेस टर्म्स होती है। या तो पिक्चर उस टर्म में बात कर रहा होता है या फिर शार्क उस टर्म में बात कर रहे होते हैं। बट मुझे ये समझ में नहीं आता है कि यार वो बात क्या कर रहे हैं, उस टर्मिनोलॉजी या उस वर्ड का मीनिंग क्या है। सो मैंने इसके पहले भी 2 वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि शार्क टैंक में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जा रही है वेरी फ्रिक्वेंटली, उसको जा करके आप देख सकते हो। तो मैं पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका डिटेल और लिंक मिल जाएगा, जिसको तुम इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो इस वीडियो में भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ऑल अबाउट द 5 न्यू टर्मिनोलॉजीज विच दे आर यूजिंग इन द शार्क टैंक इंडिया इटसेल्फ। सो यहाँ पे पहला टर्मिनोलॉजी है आउटसोर्स का। आउटसोर्स का बेसिकली मीन एग्जाम्पल से समझना। मान लो तुम आइसक्रीम सेल कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे जो तुम आइसक्रीम बनाते हो वो तुम्हारे बिजनेस को फुलफ़िल नहीं कर पाती है। अगर तुम एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में बिज़नेस कर रहे हो और वहाँ पे कंजप्शन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना आप मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो, तो आप जाते हो दूसरे फैक्ट्री के पास कि यार मेरे लिए भी आप आइसक्रीम बनानी शुरू कर दो। तो आप जब उस फैक्ट्री के पास जाओगे और उनसे अपने प्रोडक्ट बनवा करके सेल करोगे मार्केट में, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज योर आउटसोर्स करना। सो यहाँ पे सेकेंड टर्मिनोलॉजी है आपका वाइट लेबलिंग। इसी एग्जाम्पल को आगे समझते हुए, जब आप उस फैक्ट्री में जाते हो आइसक्रीम बनवाने के लिए खुद के ब्रांड के लिए, तो वहाँ पे आप देखते हो कि और अदर ब्रांड्स के भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आइसक्रीम्स या फिर वेरिएंट्स या फिर ऑप्शंस बन रहे हैं। तो आप क्या करते हो, आप वही आइसक्रीम्स उनसे ऑर्डर करवाते हो और उसमें अपनी ब्रांड चिपका देते हो बड़े सिंपल शब्दों में, जिसको बोला जाता है वाइट लेबलिंग। तो सेकेंड टर्मिनोलॉजी थी यहाँ पे वाइट लेबलिंग। दैट मीन इज़ जब भी आप किसी प्रोडक्ट को आउटसोर्स के साथ साथ बिना किसी फॉर्मूला के या फिर बिना किसी नॉर्म्स के बनवा करके अपने ब्रांड के नाम पे बेच रहे हो, लाइक आप रीब्रांडिंग कर रहे हो, दैट मीन इज वाइट लेबलिंग। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन को एग्जाम्पल में ही समझना। अब जो आप आइसक्रीम बनाते हो, आप किसके लिए आइसक्रीम बनाते हो? अगर आप बोलते हो कि मैं सभी के लिए आइसक्रीम बनाता हूँ, तो आप किसी के लिए आइसक्रीम नहीं बना रहे हो, मतलब आप अपना बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपका एक अगर टारगेट कस्टमर नहीं होगा कि किस एरिया में, किस किस ज्योग्राफी में आप बेचने वाले हो, किस इनकम वाले बंदे को आप बेचना चाहते हो, आप बच्चे को बेचना चाहते हो, बड़े को बेचना चाहते हो, बूढ़े को बेचना चाहते हो, क्या आपकी मोनोपोली होगी मार्केट में, क्या आपका यूएसपी होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आपके कस्टमर सेगमेंटेशन के बाद ही आप तय कर पाते हो कि अगर मैंने बच्चे को बेचना है तो मैं ये यूएसपी में बेचूंगा, या फिर काफ़ी सारे वेरियस फैक्टर विल इफेक्ट ऑन दिस इन द कस्टमर सेगमेंटेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा कि यार ये एंजल इन्वेस्टर आया, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया हमारे बिजनेस में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं जो आइसक्रीम बेच रहा हूँ, एक बंदा आता है, उसे मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरा मार्केट का जो सेगमेंटेशन है, जो मैं पेनिट्रेट करने वाला हूँ, मेरे टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, मैं किस तरह का प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ, मेरा यूएसपी क्या होगा। सो उसको मेरा आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मेरे बिजनेस प्लान को, बिजनेस मॉडल्स को बिल्कुल नहीं देखेगा। वो आगे कुछ भी एनालिसिस नहीं करेगा, ये प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग है, चलेगा नहीं चलेगा। वो सिर्फ एक मेरे गुड आइडिया में आकर के इन्वेस्ट कर देता है इन अ वेरी इनिशियल स्टेज, जिसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। तभी इसे बोला जाता है कि मतलब ये भगवान की तरह आया और इन्होंने आपके बिजनेस में पैसे डाल दिए। सो इस वीडियो का लास्ट टर्मिनोलॉजी है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर का मीनिंग क्या होता है? जब दो ब्रांड साथ में मिल के काम कर रहे होते हैं, राइट, 50-50 इज़ दी ओनरशिप, इज़ समथिंग लाइक अ मर्जर। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुए हैं, HDFC बैंक और HDFC मर्ज हुए हैं, रिसेंटली एग्जांपल है। सो दैट इज़ समथिंग लाइक योर मर्जर। बट एक्विजिशन का मीनिंग ये होता है, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे, आपने शार्क टैंक में खुद देखा होगा, अमन गुप्ता ने ये कहा था हैमर को कि मैं आपकी ये कंपनी खरीदूंगा, क्या आप ये मुझे बेचोगे, राइट। और आपके पास कुछ ऐसे और एग्जांपल्स हैं कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन दोनों को एक्वायर कर लिया। सो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स इन द मार्केट इटसेल्फ, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या मर्जर है और क्या एक्विजिशन है। सो एक्विजिशन इज समथिंग लाइक पूरी ओनरशिप आपके पास हो जाती है, लेकिन जो मर्जर होता है इज समथिंग लाइक ओनरशिप आपके पास होती है, लेकिन आप मिल के ब्रांड में काम कर रहे होते हो इन द कंपटीशन ब्रांड टू। तो भाई मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो तुम्हारे लेफ्ट और राइट में ये वीडियो सजेस्ट हो रहे हैं, इनको क्लिक करके तुम देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करके बता देना कि कहाँ पे और इसको इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता था। टिल देन, साइनिंग ऑफ।